हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन सीटेट 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस और अन्य सब्जेक्ट भी देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में क्या आया। आज का जो लेवल रहा थोड़ा सा टफ रहा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में पर्यावरण की, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि इत्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो ये हमने बता रखा है जो हमने वीडियो डाली है पर्यावरण की, ठीक है। तो कन्नौज, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा कन्नौज। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन, पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। अब जो और ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें या तो दिवाली मिल रहा होगा या अन्य कोई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कल पूछा गया था कि जो अरब सागर है उससे तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। आज पूछा गया बे ऑफ बंगाल, इससे कौन कौन से मतलब राज्य लगते हुए हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जैसे हमने ये कल मैप बनाया था इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। इधर तो इधर पड़ता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल, नीचे की तरफ तमिलनाडु, ठीक है। तो उड़ीसा, आंध्रा और पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। तो ये पक्षियों के बारे में पूछा गया है कि कोयल, ठीक है, इंडियन रॉबिन बर्ड जिसे हम क्या कहते हैं कलचिड़ी, और टेलर चिड़िया जिसे क्या कहते हैं दर्जन चिड़िया, ठीक है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, जबकि ये कौए के घोंसले में अंडे देती है। इंडियन रॉबिन बर्ड पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। और इसके घोंसले में क्या क्या देखने को मिलता है, तो रुई मिलती है, ठीक है, ऊन मिलता है, जड़ें, टहनियाँ आदि। फिर टेलर चिड़िया जो होती है जिसे दार्जिन चिड़िया कहते हैं, यह अपनी नुकीली चोंच जो होती है उससे पत्तों में छेद करके और सिल करके अपना घोंसला बनाती है। तो ये मैचिंग करने के लिए आया होगा, तो इस तरह से इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो हमने ये जानवरों वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से कर रखा है। हमने पढ़ा था स्लॉथ के बारे में, हाथी के बारे में, शेर, बाघ, ठीक है, पेंगुइन, मोर, सभी पक्षियों के बारे में और सभी जो जंतु जीव जंतु होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। तो इसका सही आंसर कौन सा है बाघ। और बाघ जो होता है वो अपनी आवाज़ भी बदल सकता है। यदि नर को अपनी मादा को बुलाना है तो अन्य आवाज़, शिकार करना है तो अलग तरीके से आवाज़ निकालता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या था, वाघ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है असम के घरों से, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते। जो लैंग्वेज दी होती है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा बना के क्वेश्चन देते हैं कि हम थोड़ा सा हमें दिक्कत हो, ठीक है। तो संबंधित होते हैं, एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए, हमें पहचानना है कि किस राज्य में इस तरह के मकान होते हैं। तो क्या दिया है, मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। दूसरा दिया गया है ऑप्शन, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। तीसरा दिया गया है, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। और क्या कह रहा है नीचे कि इस गांव में भारी वर्षा होती है। तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए होंगे, असम है, पश्चिम बंगाल, इस तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, असम होगा, ठीक है। असम इसका सही आंसर, क्योंकि असम में बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पर बांस के मजबूत खम्भों पर घर बनाए जाते हैं और ज़मीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है टीन खेती। अब इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो क्या दिया है, टीन खेती में टीन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बीजों का मापन करने के लिए, और यह एक प्रकार की खेती करने की एक पद्धति होती है और सर्वाधिक प्रचलित कहाँ पर है ये, तो मिजोरम में है, ठीक है। कहाँ पर, मिजोरम में ये की जाती है। और बीज का मापन करने के लिए किसान इसका एक टीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक मापन का उपकरण होता है ये। नेक्स्ट दिया गया है, वही झूम खेती के बारे में आ गया, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, इसी को काटो और जलाओ कृषि कहते हैं, दहन कृषि कहते हैं, ठीक है, और झूम खेती भी इसे कहते हैं। तो क्या दिया है इसके बारे में, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है ऑप्शन, इस भूमि में यहाँ पर बांस होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, बांस होगा, ठीक है। बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं, काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल
उखाड़ते नहीं है बल्कि जलाया जाता है। नेक्स्ट दिया है, और यह जो राख होती है, यहाँ राख होगा, यह राख भूमि को उर्वर बनाती है, बिल्कुल बहुत ही उर्वर बनाती है भूमि के लिए। फिर दिया है भूमि को गहरा जोता जाता है, तो इसका जो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भूमि को गहरा जोता नहीं जाता है बल्कि क्या किया जाता है, हल्का सा खोदा जाता है, ठीक है, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं, गहरा नहीं जोता जाता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। एक बालक को आप जल संरक्षण का तरीका सिखाना चाहते, थोड़ी इसकी लैंग्वेज जो है आपके क्वेश्चन से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो एक बालक को आप जल संरक्षण अर्थात जल को किस तरह से संरक्षित करके रख सकते हैं सिखाना चाहते हैं, इसके लिए आप बालक को पर्यटन पर ले जाएंगे। निम्न में से कौन सी पद्धति सही नहीं होगी, तो खिजड़ी वृक्ष के बारे में बताकर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तरुण भारत संघ, जो दड़की माई है वो तरुण भारत संघ से संबंधित थी और इन्होंने जल संरक्षण के बहुत ही अच्छे तरीके बताए, तो ये भी सही होगा। जल संचयन करके, मतलब जल को एक बावड़ी बना देते हैं, ठीक है, और छतों का पानी उसमें आता रहता है, तो इस तरह से, ठीक है। और बालक को केवल तालाब, तो केवल यहाँ पर भी आ जाए मात्र तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, होगा। तो केवल तालाब दिखाकर नहीं कर सकते, क्या आपने बालक को तालाब दिखा दिया और वो जल का संरक्षण करना सीख जाएगा, नहीं। तो इसका नेगेटिव आंसर यही था, ठीक है। और ये पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता लग गया कि कौन कौन से, मतलब किस किस तरह से टॉपिक आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीडीपी। सीडीपी में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, एडीएचडी जो अति सक्रियता विकार होता है इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आज डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक किसकी विचारधारा है, तो वाइगोत्स्की की, इनसे भी क्वेश्चन आया। मोरल डेवलपमेंट अर्थात नैतिक विकास, कोहल वर्ग से क्वेश्चन आया है। सोशलाइजेशन समाजीकरण से क्वेश्चन आया है। आज एक न्यू टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो किसने दी थी, हमारे थॉर्नडाइक ने, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्होंने जो अपने नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हुए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं, इसे भी अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है अब थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट दिया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीन पियाजे से, क्रिटिकल थिंकिंग से और डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और पेडागोजी वही समझ पर आधारित होती है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर हम इसका सही आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट मैथ में देख लेते हैं, मैथ में क्या आया हुआ है, तो बेन हीले, इनके जो स्तर इन्होंने बताया उससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उपकरणों से, जैसे उपकरण क्या, मापने के यंत्र, जैसे कह दिया 10 ग्राम, जियो बोर्ड, ठीक है, इस तरह से। फिर शिक्षण सहायक सामग्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हॉगवैन की जो डेफिनेशन है इससे भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है। ट्रेन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। आयत चतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहे हैं। भिन्न, भिन्न में भी डेसिमल, ठीक है, इस तरह से। और छोटा बड़ा बताने के लिए पैटर्न से 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज पूछा गया है टॉफ़ी, जैसे कह दिया कि टोटल 40 टॉफ़ियाँ हैं, इतनी राम को मिली, इतनी श्याम को मिली, ठीक है, तो टोटल कितनी टॉफ़ियाँ आपके पास बची, इस तरह से। और पेडागोजी हिंदी में और संस्कृत में क्या आया होगा, वही गद्यांश, गद्यांश और एक कविता आती है, तो गद्यांश में थोड़ी सी ग्रामर, 2 से 3 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है और बाकी जो आंसर मिलते हैं वो उसी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया है, यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।